पट्टू पट्टू कैसी है ये? अब ये पहले से काफी बेहतर है। कल परसों तक ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाल देंगे। द्रौपदी के बारे में किसी ने मुझसे कुछ कहा भी नहीं डॉक्टर। आपने कहा कि ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो फिर ये अभी भी जिंदा कैसे है? मैंने ही ब्रेन डेड की रिपोर्ट सबमिट की थी। प्रभाकर मुझे जानता है। आई एम द डीन ऑफ वेलुपुरम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। उस दिन दरअसल ऐसा हुआ था। डॉक्टर, वो लोग सबको ब्लैकमेल करते हैं, किसी भी लड़की को फंसाकर अपने काम को अंजाम दे देते हैं। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मारना चाहते हैं। मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। बिल्कुल मत छोड़ना द्रौपदी। इनफैक्ट इस मामले में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं कल ही चेन्नई हाई कोर्ट में केस फाइल कर देती हूँ। रानी तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें गाइड कर देगी। मैं उसे अभी इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। द्रौपदी की मुझसे फोन पर बात होने के बाद मुझे हॉस्पिटल से एक कॉल आया था। उन्होंने कहा कि एक पेशेंट है। द्रौपदी यहाँ कोमा की स्टेज में हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। जब मैंने एफआईआर पढ़ी तो उसमें लिखा था कि इसकी इस हालत का कारण प्रभाकर है। पर मैं प्रभाकर को अच्छे से जानती हूँ। मैं समझ गई थी कि द्रौपदी का कत्ल करने की कोशिश किसी और ने की थी, और वो भी कोई एक नहीं था, 2 लोग थे। इसलिए मैंने एक गवर्नमेंट हायर ऑफिशियल से बात की और उन्हें सब कुछ समझाया। फिर मैंने अपने रिस्क पर द्रौपदी की ब्रेन डेड वाली रिपोर्ट सबमिट की और इसे चेन्नई ट्रांसफर करवा दिया, ताकि यहाँ मैं इसकी अच्छे से देखभाल कर सकूं। मैंने और डॉक्टर ने आपसे 2 बार मिलने की कोशिश भी की, पर आपने शायद वहाँ के पुलिस वालों से कहा था कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते। एडवोकेट ने हमें बताया कि अगर तुम बेल पर बाहर आ जाओगे तो तुमसे मिला जा सकता है। तो ये मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर। डोंट वरी प्रभाकर, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार, इतना होने के बाद भी दीदी जिंदा है तो तेरे अच्छे कर्मों का फल है यार। हाँ। मेरी बीवी अब तक जिंदा है, मतलब इसका सपना जरूर पूरा होगा। ये वो सर्टिफिकेट है जो आपने मांगे थे। इसकी कसम जीतनी चाहिए, इसके केस की जीत हो। मेरे से जो भी होगा वो मैं करूंगा। तुम हॉस्पिटल छोड़ के कहीं मत जाना। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, सो प्लीज कोऑपरेट। जी जरूर। मैं चलता हूँ। सर, ये प्रभाकर से लिए हुए फेक मैरिज के ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं और इसमें लाइव इंक्वायरी के वीडियो फुटेज हैं। अगर इसे कोर्ट में सबमिट किया तो नेशनल लेवल पे जरूर अवेयरनेस होगा। ये केस पूरा डिसॉल्व हो जाएगा। टॉप ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये केस को जीत नहीं सकते अरुण। इधर जाति देखकर पॉलिटिशियंस को पावर मिलता है। वो काम करे या ना काम करे, पब्लिक को उनसे कुछ लेना देना नहीं होता। पूनमली के पास एक चाय बेचने वाला आदमी है। उसने 4 साल की बच्ची का रेप किया और फिर उसका कत्ल भी किया। वो बेल लेकर बाहर आजादी से घूम रहा है। उसका एनकाउंटर करके प्रभाकर को सेव कर लो अरुण। सर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें कार्रवाई करनी ही होगी। इस फेक सर्टिफिकेट केस को ऐसे मत छोड़िए सर। बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हुई है। प्लीज डू समथिंग सर। सच्चाई तो कभी भी छुपा नहीं सकते अरुण। तब तक उस केस के बारे में हम ज्यादा कुछ बात नहीं कर सकते अरुण, समझना होगा तुम्हें। जब वो केस रिलीज करेंगे, अगर कोई सीक्रेट इंक्वायरी होगी तो फिर आपको बुला लेंगे। ओके सर। क्या मिस्टर गुरुदेव, पुलिस की रिपोर्ट पढ़े क्या? यस मिलॉर्ड। कोई भी आदमी अपने पर्सनल लाइफ में जो होता है उसका गुस्सा बाहर निकालने के लिए इस तरह का फेक मैरिज नहीं कर सकता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और ये बात रिकॉर्ड में भी नहीं है। और इस तरह की फेक शादी किसी रजिस्टर में भी मौजूद नहीं है। आपके पास कोई सबूत है क्या? सब रजिस्ट्रार को आप खुद ही यहाँ कोर्ट में बुलाकर पूछ लीजिए। उन्हें फेस टू फेस बुलाकर पूछिए। ऐसी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मिलॉर्ड। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। तो आपके गवाह मिस्टर नील नारायण को कल सुबह इस कोर्ट में हाजिर करने के लिए मैं पुलिस को आदेश देता हूं। थैंक यू मिलॉर्ड। आइए सर। नहीं प्रभाकर। अभी यहाँ पर क्यों आए हो? मेरे पास तो देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है सर। नहीं प्रभाकर, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। पुलिस वालों से कुछ नहीं होगा, ये मैं पहले से जानता था सर। मैं फिर भी आपको बताता हूँ, मेरी बीवी की कसम जरूर जीतेगी और उसे जीतने से कोई रोक नहीं सकता। आपसे बहुत उम्मीदें थी सर। आपने वो फेक मैरिज सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया क्या? मैंने सबमिट कर दिया था, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। ये मामला हायर अथॉरिटीज का है और इस वक्त मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ। लेकिन तुम्हारे सारे प्रूफ्स मेरे पास हैं, उसे सबमिट करके हम जरूर कुछ कर सकते हैं।
इसका चाहे जो भी अंजाम हो, आई विल फेस इट। एडवोकेट गुरुदेवन को बुलाया गया है। अगर वो चाहे तो इस केस में न्याय मिल सकता है। यहाँ सीसीबी डिपार्टमेंट के मिस्टर अरुण कौन है? आइए सर, मैं ही हूँ। हाँ नमस्कार। क्या बात है, इतना अर्जेंटली बुलाया? सर वो बात ऐसी ठीक है, कि- जो भी आप बेझिझक बताइए। सर ये मिस्टर प्रभाकर है, वकील वाले केस के मर्डरर। ये हाँ सर। ब्रदर, सुपर ब्रदर, ऐसे करने वालों को तो इतनी बेरहमी से कत्ल कर देना चाहिए। आप किसी भी हाल में डरना मत, आपके लिए मैं अपीयर होऊंगा। इस वक्त वैसे भी वो टीम पूरी तरह घबराई हुई है। ऐसे चोर लोगों की वजह से हम जैसे एडवोकेट्स की भी बदनामी बहुत होती है। सर आप जरा ओरिजिनल मैरिज सर्टिफिकेट दे दीजिए, बाकी का मैं देख लेता हूँ। डोंट वरी ब्रदर, मैं हूं ना। सर ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हमारे पास नहीं हैं, लेकिन इस केस के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये जो लेटी हैं ये द्रौपदी हैं। अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना है सर। ये बात अगर किसी दूसरे के साथ हुई होती तो वो आम बात बोलकर इसे छोड़ देते अब तक, लेकिन गांव के लड़कों को बहला फुसला कर काम करते हैं। उन लड़कों के साथ लड़ना बहुत रिस्की है। लेकिन एक बात कहूँ, आपका दिल बहुत बड़ा है ब्रदर। इन लोगों को जड़ से खत्म करने की सोच रहे हैं, लेकिन कानून इनका साथ दे देता है, क्योंकि कानून के सामने बहुत अलग तरीके से पेश किया जाता है। पर चाहे जो भी हो, हमें जीतना होगा। इन सब के साथ जो कुछ भी हुआ वो मीडिया, सोशल मीडिया, पूरे गांव को दिखाना बहुत जरूरी है, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलाना जरूरी है। तभी ये काम ठीक होगा, और आज रात को हमें ये काम करना ही होगा। हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, उसे रिलीज कर सकते हैं। कैसा डॉक्यूमेंट और किसके बारे में? द्रौपदी और लक्ष्मी का परिवार डुप्लीकेट मैरिज सर्टिफिकेट की वजह से किस हाल से गुजरा है उस पर बनाई है। अगर रिलीज कर दी तो लोगों तक बात पहुंचेगी और सबको सच का पता चल जाएगा। सुपर मैडम, इससे रिवोल्यूशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर ऐसे किसी केस में कोई लड़की या फिर उसके पेरेंट्स या कोई आकर कोर्ट में गवाही दे दें तो काम हो जाएगा। उसे प्राइम टाइम पे रिलीज करेंगे तो बच्चा पैदा होने से पहले उन्हें जजमेंट देना ही होगा। नमस्कार, सच्चाई की आवाज में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने जा रहे हैं एक समुदाय के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे समुदायों के बीच में अक्सर झगड़े होते हैं, और उसी बारे में हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा ये खास प्रोग्राम द्रौपदी की कसम। सच्चाई को सामने रखते हुए ये कहानी लिखी गई है। इसमें बहुत सारी बातें दिल को दहला देने वाली हैं। एक कंपनी सेनामंगलम गांव में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, लेकिन उस गांव के मुखिया आकर कहते हैं कि वो फैक्ट्री वहां पर नहीं लग सकती, और फिर उन्हें उस गांव से डरा धमका कर भगा दिया जाता है। फिर वो लोग कुछ गंदे लोगों से मिलकर एक खतरनाक प्लान बनाते हैं। उस गांव के मुखिया की बेटी को एक नौजवान भेजकर उसे उसके प्यार में फंसाते हैं। अपने जाल में फंसाकर उस लड़की से जो करवाना चाहते थे वो लड़की तैयार नहीं होती और उनका प्लान चौपट हो जाता है। और फिर वो लोग क्या करते हैं कि उस लड़की के बिना ही रजिस्ट्रार के ऑफिस में एक डुप्लीकेट शादी करवाई जाती है, और उस डुप्लीकेट शादी के सर्टिफिकेट को मुखिया को दिखाया जाता है, जिसे देखकर मुखिया सदमे में आ जाते हैं। और सदमे में आने के बाद मुखिया आत्महत्या कर लेते हैं, अपनी जीवन लीला को खत्म कर देते हैं। यही इस कहानी का मूल है। और खास बात यह है कि बिना लड़की के एक डुप्लीकेट शादी भला कैसे हो सकती है। इसे एक ईमानदार एडवोकेट गुरुदेवन इस पर वो मानहानि का केस बनाकर कोर्ट में ले जाते हैं। इसमें उन्होंने दो बातें कोर्ट में रखी हैं, और वही दो बातें हम आपको अभी दिखाएंगे। जिन्होंने ये जुर्म किया है उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ इतनी सारी फेक शादियां की हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? डुप्लीकेट शादियों को रोकने के लिए जो द्रौपदी की कसम खाने वाली आपने जो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसके लिए मैं आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जहाँ तक मेरा सवाल है, ऐसे जुल्म सहने वाली लड़कियां और ऐसी जाली शादी करवाने वाले लोगों को पूरी तरह जड़ से खत्म करने के बारे में ही सोचना चाहिए। ऐसे किसी भी हादसे में जो भी लड़की प्रभावित हुई है, उन्हें हिम्मत के साथ खुलकर सबके सामने आकर बोलना चाहिए, तभी जाकर इसका सही फैसला किया जाएगा। मानहानि के केस में आपने कानून के आगे क्या मांगे रखी हैं सर? मेरी जो मांग है वो बहुत ही सिंपल है। जहाँ रजिस्टर्ड मैरिज होती है वहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगवाना बहुत ही जरूरी है, और उसमें सारी बातों का रिकॉर्ड होना चाहिए, और उसकी डिजिटल कॉपी गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से सेफ होनी चाहिए। और उसके अलावा हर शादी माँ बाप के सामने उनकी हाजिरी में ही होनी चाहिए। इन दो बातों को अगर सामने रखा जाए तो लक्ष्मी के जैसे जुल्म झेलने वाली इस समुदाय में ऐसे बहुत से लोग हैं, तो ऐसी लड़कियों को या उनके पेरेंट्स को पूरे सबूत के साथ हमारे पास आना चाहिए। इतनी हिम्मत तो उन लोगों को जरूर दिखानी होगी, ताकि
हम उसे कोर्ट में पेश करके इसके खिलाफ सही फैसला ले सकें और सरकार से रिक्वेस्ट करें कि वो इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो बातें बहुत ही अहम हैं। जाति नहीं है ऐसा कहेंगे तो भी जाति खत्म नहीं हो पाएगी, जाति है ऐसा कहेंगे तो भी हम एक ही रास्ते पर चल सकते हैं। वैसे ही हम चाहते हैं कि ये पॉलिटिक्स चलाने वाले लोगों को किनारे लगा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म इसके बारे में बहुत ही परफेक्ट तरीके से बता रही है। इतना ही नहीं, कल जो कानून का फैसला आने वाला है, शादियों को लेकर कोर्ट में क्या फैसला होने वाला है, कानून में क्या बदलाव करेंगे, ये बहुत ही अहमियत रखता है। आपकी तरह सबकी तरह हम भी इंतजार कर रहे हैं आपसे इस चैनल पर। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सर हाँ। ये जैक दास। नमस्ते सर। सुनो, हाँ? कल कोर्ट में जाकर प्रभाकर के लिए सब कुछ किया ऐसा बोलना, ठीक है? ठीक है सर। और सुनो, पैसों के लिए सब कुछ किया है ऐसा मत बक ऐसा देना। नहीं होगा। लेके जाओ इसे। चलता हूँ सर, नमस्ते। फेक मैरिज केस का मामला, मानहानि केस, उसकी सुनवाई आइटम नंबर 16, पिटिशनर गुरुदेवन। मिलॉर्ड, सब रजिस्ट्रार ऑफिस से यहाँ पर ऑफिसर्स आए हुए हैं, तो आप सबके सामने उनसे पूछताछ करके कोई अच्छा सा फैसला सुनाइए मिलॉर्ड। सब रजिस्ट्रार नील नारायण को पेश किया जाए। रजिस्ट्रार नील नारायण। गीता पर हाथ रख करके कसम खाओ। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। आपने सुसाइड अटेम्प्ट क्यों किया? 2 दिन पहले जो जिंदा ही नहीं थी उस लक्ष्मी नाम की लड़की की शादी रजिस्टर करके डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे दिया। उसी लड़की की 6 महीने पहले श्रवण नाम के एक लड़के के साथ शादी करवाकर उसे भी डुप्लीकेट सर्टिफिकेट दे दिया था। और ये गुनाह मैंने थोड़े से पैसों के लिए किया था। मेरे इस पाप की वजह से लक्ष्मी का परिवार बर्बाद हो गया। मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। तब से मैं दुखी रहने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे उठा लें। फिर मैंने फैसला किया कि जहर पीकर मर जाऊंगा। तो आप मानते हैं कि इस वीडियो में जो आवाज है वो आप ही की है ना? जी मैडम, मैं मानता हूँ। बिना दुल्हन के ही रजिस्टर मैरिज करवा दिया, ये तो गैर कानूनी काम है। तुम्हें पता है ना इस तरह का कदम उठाने के लिए तुम्हें क्या सजा हो सकती है? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसमें शामिल वकील मुझे जिंदा नहीं छोड़ते। अब मुझे एहसास हो रहा है मैंने कितना बड़ा पाप किया है। सरकारी वकील साहब, आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं क्या? यस मिलॉर्ड। मिस्टर नील नारायण, आपका वीडियो मैंने देखा। उसमें डर से आपने जहर पिया है, जो कि वीडियो में साफ दिखाई देता है। उस वीडियो में आपके सामने कोई खड़ा हुआ है जिससे आप पूछ रहे हैं कि इसे पीना जरूरी है। वो कौन था? ऐसा क्या साहब, वो मेरे सामने एक आईना था। मैं उसी में देखकर उसी से बातें कर रहा था। अच्छा जवाब है। एक लड़की की सुबह रजिस्टर मैरिज करते हैं, उसी शाम को वो लड़की जिंदा नहीं है। 6 महीने पहले उसकी मौत हो चुकी है। ये आपको कैसे पता चला? वो ऐसा है कि बोलिए। पहले उस लड़की की नकली शादी की वजह से जो कत्ल हुआ था, वो क्या है कि उस लक्ष्मी का जीजा प्रभाकर, उसी ने ये जो नकली शादी हुई थी और जो उसे रजिस्टर करते हैं, उनको दुनिया के सामने लाने की कोशिश कर रहा था। ओहो, उसे बेगुनाह साबित करने के लिए आपको धमकाकर बुलवाया गया। आप हमसे यही कहना चाहते हैं ना? लेकिन इसका कोई तथ्य नहीं बनता है, तो फिर फेसबुक में कैसे आए? सबको पता चलना चाहिए इसीलिए। अचानक ज्ञानदेव आपके पास आ गए? सर वैसा ही सर। आपके रिकॉर्ड के हिसाब से ऐसी कोई शादी नहीं हुई है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। अगर मुझ पे विश्वास नहीं है तो रजिस्टर ऑफिस जाके सीसीटीवी कैमरा चेक कर लीजिए सर। इनको दिमागी बीमारी है मिलॉर्ड। इनके ऑफिस का सीसीटीवी काम नहीं करता, ऐसी कंप्लेंट इन्होंने लिखवाई हुई है, जो आपके सामने रखता हूं माय लॉर्डशिप। नहीं सर, मैंने ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं की है सर। आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है सर। पुलिस ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें आप जैसा कह रहे हैं वैसी कोई रजिस्टर मैरिज नहीं हुई है। आपको अपना चेहरा नहीं दिखाने वाला, अपने प्यार में हार कर कोई शख्स आपको धमकाकर आपको बोलने के लिए मजबूर करता है, और उस वजह से खुदकुशी तक की नौबत आ गई। कैसे? वो ऐसा है कि मैंने घबरा के बोल दिया था साहब। ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। मैंने गलत किया वो सच है, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा शरीर कांप रहा है। मिस्टर गुरुदेव, इन्हें भेज सकते हैं ना? देयर इज नो इशू मिलॉर्ड, आप इन्हें भेज सकते हैं। अभी आप दवा खाने चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो आपको फिर से बुलाया जाएगा। थैंक यू मिलॉर्ड। जी शुक्रिया। यहाँ पर सरकारी वकील ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी करें उससे पब्लिक का कोई फायदा ना हो, और ऐसा उनकी बहस से हमें साफ साफ नजर आ रहा है। लेकिन मैं अब आपके सामने 2 ऐसे गवाह पेश करूंगा जो इस जाली शादी का शिकार हुए और कोर्ट के सामने अपना बयान देने के लिए तैयार हैं। जगदास, मैरी।
नमस्ते सर। गीता पर हाथ रख के कसम खाओ। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा। तुम रजिस्टर्ड मैरिज के लिए क्यों तैयार हुए थे? प्रभाकर मेरा दोस्त है सर। उसकी साली के साथ फेक शादी करके उसका कत्ल कर दिया गया और उसका इल्जाम प्रभाकर के ऊपर लगाया गया। अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए उसने मुझसे मदद मांगी जो मैंने की। ये किस तरह की मदद है? ये बताओ बेटी, क्या तुम उस दिन रजिस्टर ऑफिस लक्ष्मी बनकर गई थी? हाँ मैडम, मुझे हमेशा साइन करने के लिए बुलाते थे और 5,000 रुपए देते थे। मैं पैसों के लिए कर देती थी। मेरा एक छोटा सा बच्चा है 1 साल का, उसके लिए मैं ये करती थी। मेरी गलती माफ कर सरकारी दो। वकील साहब, अब आप पूछिए। यस मिलॉर्ड। फ्रॉड दूल्हे की एक्टिंग की, उसके लिए आपको सजा हो सकती है, ये आपको पता है ना? तो सच सच बताइए। मैंने जो कहा वो सच है सर। कल तक मैं होश में नहीं था, आज होश में हूँ सर। अब मुझे कोई भी सजा मिले मैं उसे भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ सर। तो फिर तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते? सोच समझ कर बताओ। मुझे शादी नहीं करनी है सर। मैंने पहले ही शादी करके बहुत कुछ झेल लिया है, अब और नहीं सर। अब मैं सिंगल ही रहना चाहता तो हूँ। तुमने शादी पैसों के लिए की, सही ना? हेल्प के लिए नहीं। नहीं, सर, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, तुम कुछ नहीं बोलो। वेट, नोट दिस पॉइंट मिलॉर्ड। पहले काम मदद के लिए, फिर कह रहे हैं पैसों के लिए। ये सब पूरे देश में जातिवाद को फैलाने के लिए, प्यार में पड़कर शादी करना, ये सब किसी की साजिश है। इनके जैसे लोग चंद पैसों के लिए झूठी गवाही भी देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक झूठी शादी कोई भी इतनी आसानी से नहीं कर सकता माय लॉर्ड, इसलिए इस केस को खारिज किया जाए। शादी को लेकर रजिस्ट्रार के ऊपर पब्लिक में जो शक है उसे दूर किया जाए, ये मेरी कोर्ट से गुजारिश है। दैट्स ऑल मिलॉर्ड। मिस्टर गुरुदेव, आपको कुछ पूछना है? नो क्वेश्चंस मिलॉर्ड। आप जा सकते हैं। थैंक यू मिलॉर्ड। इस जुल्म को सहने वाले बाप और उनकी बेटी और उनकी कहानी को मैं आखिरी गवाह के तौर पर आप सबके सामने पेश करना चाहता हूं। आप उनसे बातचीत कीजिए मिलॉर्ड। मिस्टर रामकृष्ण को पेश किया जाए। रामकृष्ण हाजिर हो। नमस्ते जज साहब। पुराने वेनार पट्टी में 25 साल से मैं किराने की दुकान चला रहा हूं। मेरी बेटी दिव्या ने 5 साल पहले ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई खत्म की। एक पिता के रूप में जो मेरा फर्ज था वो पूरा करने के लिए मैंने एक अच्छा लड़का ढूंढा और उससे उसकी मैंने सगाई करा दी। सगाई के 4 दिन बाद ही 7 वकीलों के साथ मेरे दुकान में काम करने वाले एक लड़के धर्मराज को लेकर मेरे घर पर आए और मुझसे कहने लगे कि मेरी बेटी दिव्या और उस लड़के धर्मराज की 2 महीने पहले ही रजिस्टर ऑफिस में शादी हो गई है और मैरिज सर्टिफिकेट लाकर उन्होंने मेरे हाथ में रख दिया हुजूर। वो देखकर मेरी छाती फूट गई हुजूर। मैं टूट गया हुजूर। मेरी बेटी को बुलाकर उसके सामने पूछा मैंने, ये जो कह रहे सच है क्या? पापा, ये सब जो कह रहे हैं वो झूठ है, इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। ये कह के वो रोने लगी जज साहब। वो बोल रही थी कि अगर उसके पति को ये पता चल गया तो बहुत बदनामी होगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और मैं जहर खा के जान दे दूंगी। जब हमने लोगों से पूछताछ की तो हमें पता चला कि इस काम को अंजाम तो एक बहुत बड़े फ्रॉड गैंग ने किया था। ये जाल लड़कियों को फंसाने के लिए नहीं बल्कि उनके जरिए पैसे लूटने का काम करते हैं। मैंने पूछा कि कितना चाहिए तो उन्होंने कहा कि 5 करोड़। मैंने इधर उधर से जैसे तैसे करके 2 करोड़ जमा किए और फिर उनको दे दिए। फिर जिससे उसकी सगाई की थी उससे उसकी शादी करा दी। 2 सालों तक सुकून की जिंदगी जी रही थी। फिर एक दिन धर्मराज मेरी बेटी को धमकाने लगा और कहने लगा कि हम दोनों के शादी के बारे में तेरे पति को और तेरे ससुराल वाले को सारी सच्चाई बता दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो तो फिर तुम्हें एक रात के लिए मेरे साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा। ये सुन के मेरी लड़की रोती तड़पती मेरे घर पर आई और कहने लगी, पापा मुझे अब जिंदा नहीं रहना है पापा, मैं मेरी जान दे दूंगी पापा। मैंने उसे जैसे तैसे समझाया। अब तक मैं उन्हें 5 करोड़ रुपए दे चुका हूं जज साहब। क्या एक लड़की पैदा करके मैंने क्या बहुत बड़ी गलती की है जज साहब? बताइए मुझे, क्या मैंने गलती की है जज साहब? मेरा परिवार जिन जिन तकलीफों से गुजरा है जज साहब वो मैं नहीं बता सकता। बस चाहता हूं ये और किसी के साथ ना हो, और किसी के साथ ना हो। मिलॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कह रहे हैं कि इस तरह की कोई भी झूठी या नकली मैरिजेस कहीं नहीं हुई और उसका कोई सबूत नहीं है। तो एक गुप्त कैमरे के जरिए मैंने कुछ एविडेंस जुटाने की कोशिश की है, वो मैं कोर्ट के सामने पेश करना चाहूंगा। आप भी देख लीजिए सर क्या है।
इस वीडियो के आधार पर आप कुछ कहना चाहते हैं? सच हमेशा सच होता है। जो एविडेंस पुलिस ने मुझे दिए उसी हिसाब से मैंने बातों को आगे रखा। इस वीडियो को देखकर मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आई एडमिट माई सेल्फ। थैंक यू मिलॉर्ड। सच्चाई की जीत। फिलहाल जो चल रहा है, हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारी खामियां और गलतियां हैं, और ऐसा इन सब विवादों से हमें साफ पता चलता है। हमारे इस राज्य के एक बहुत ही छोटे से कस्बे के अंदर इस तरह के रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए 3200 से ज्यादा फर्जी शादियां रजिस्टर की गई हैं। तो सोचिए, इस पूरे राज्य के हर शहर, तालुका, गांव और किसी और जगह पर अब तक कितने लाखों में ऐसी शादियां दर्ज की गई होंगी मिलॉर्ड। मैं इस कोर्ट का ध्यान उस तरफ खींचना चाहता हूं मिलॉर्ड। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 21 के तहत ये एक आपराधिक मामला बनता है, जबकि भारतीय कानून में शादी से जुड़ी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनमें हमें उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी बहुत जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है मिलॉर्ड कि ऐसे जालसाजों की वजह से डुप्लीकेट शादियां सुरक्षा और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। तो मैं कोर्ट से गुजारिश करूंगा कि इसकी फौरन सीबीआई जांच की जाए और इसका खुलासा सबके सामने किया जाए मिलॉर्ड। जैसा कि मैं पहले भी ये सजेस्ट कर चुका हूं कि हर रजिस्ट्रार ऑफिस में एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए, उसका डिजिटल रिकॉर्ड दर्ज होना चाहिए और उसकी कॉपी गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इस केस को हाई कोर्ट तक ले जाने की कोशिश की गई, जो कि प्रभाकरण के ऊपर एक झूठे कत्ल का आरोप लगाया गया, जो कि पूरी तरह से झूठा था, और फिर उन्हें अरेस्ट भी किया गया। केस नंबर 216 सन 2018 में हुआ ये डबल कत्ल का जो मामला है, उसे सही ढंग से इंक्वायरी करके सबके सामने पेश किया जाना चाहिए, सबसे पूछताछ की जानी चाहिए। उसके लिए मेरे पास कुछ हार्ड डिस्क में सबूत है, मैं चाहूंगा कि कोर्ट उसे देखे और गवाहों के बयान ले। ऐसी नकली शादियों को हथियार बनाकर उसका इस्तेमाल करके लूटने वालों से हमें बचना होगा मिलॉर्ड, ताकि समाज चैन से जी सके। ये केस कोई मामूली केस नहीं है। इस केस के जरिए हमें समाज की बहुत सारी गंदगियों का पता चला है, तो उनका ध्यान रखते हुए ये कोर्ट अपना फैसला सुनाए। इस केस का फैसला अब से ठीक 30 मिनट के बाद सुनाया जाएगा। प्रभाकर, डोंट वरी, वी हैव द बेस्ट डॉक्टर फॉर दिस। सब अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। 2 मिनट में ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। तुम बोलती थी तब मैंने यकीन नहीं किया। तुम्हारी सोच में बहुत ज्यादा शक्ति है। अगर इंसान चाहे तो कोई भी बात को दुनिया के सामने रखकर उसका फैसला हो सकता है। ये बात मुझे अभी पता चली है। जानती हो तुम्हारे लिए कितने सारे लोग रो रहे हैं। मैं जो भी कह रहा हूं वो तुम्हें सुनाई देता होगा। पट्टू, तुम मुझे वापस पुकारोगी ऐसी उम्मीद है। हिम्मत से जाकर आना पट्टू। प्रभा, परेशान मत हो, ये लोग अपनी द्रौपदी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। रजिस्टर मैरिज में जो खामियां हैं उसे दूर करने के लिए और हत्या वाले केस में जो पूछताछ की गई उससे कोर्ट को बहुत कुछ जानने को मिला। अक्सर देखा गया है कि ऐसी शादियों के बाद लड़कियों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। तो इसके लिए हमें ऐसी शादियों के लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और इसके लिए सेक्शन 5 में प्रावधान है। अगर कोई शादी दिखावे के लिए हुई है तो उस शादी को कोई मान्यता प्राप्त नहीं होगी, और अगर ऐसा हो रहा है तो हमारी पुलिस और सरकारी कर्मचारियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है, और ऐसे अधिकारियों को जो ऐसा काम करते हैं उन सभी को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ऐसा ये अदालत आदेश देती है। आर्टिकल 21 इस हिसाब से सबकी हिफाजत होनी चाहिए। नकली शादी करवाना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है और ये रजिस्टर भी हो चुका है। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है। इसीलिए ये केस सीबीआई को सौंपा जा रहा है ताकि वो इंक्वायरी कर सके और 2 महीने में रिजल्ट आ जाए। ये जुर्म जिसने किया है यानी कि नील नारायण ने इसे मान लिया है। पुलिस से कहा जाता है कि इस केस की तह तक पहुँचे और जल्द ही इसकी सच्चाई सामने लाई जाए। ये केस ऊपर की अदालत में भी जा सकता है। इस केस में प्रभाकरण के ऊपर एक झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाया गया है और उनके ऊपर एक और केस चल रहा है जो बेलूपुरम में चल रहा है। अब ये केस वहीं पर ट्रांसफर किया जाए। अब आज से ही
तमिलनाडु मैरिज एक्ट 2009 के हिसाब से जो भी रजिस्टर्ड मैरिज होगी वो सीसीटीवी कैमरा के सामने होगी। शादी करने वाले लड़का और लड़की दोनों की पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा करने से इस तरह की शादियों पर रोक लगेगी और सीसीटीवी का रिकॉर्ड एविडेंस सरकार के डिजिटल डिपार्टमेंट के पास हिफाजत से रखना होगा। अगर कोई परेशानी हुई तो सीसीटीवी फुटेज निकालकर पूछताछ की जा सकती है। इसीलिए यह ख्याल रखना होगा कि सीसीटीवी फुटेज को बहुत संभाल कर रखा जाए। ऐसा ये अदालत अपना फैसला सुनाती है। रजिस्टर्ड मैरिज होनी चाहिए मगर सब नियम के मुताबिक। यहाँ सबको बराबर का अधिकार है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो। इसीलिए यह अदालत आदेश देती है कि ऐसा नया कानून बनाकर उस पर फौरन अमल किया जाए और जो भी कानून का पालन नहीं करेगा उससे क्या सजा दी जाए ये निश्चित किया जाए। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। यस, जजमेंट आ चुका है। सीसीटीवी फुटेज के बिना आज के बाद रजिस्टर मैरिज नहीं होगी। सुपर प्रभाकर, द्रौपदी ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। भाई बेटी हुई है। देखो ना, एकदम हाँ यार, एकदम द्रौपदी लग रही है। मेरी प्यारी गुड़िया।